25 दिसंबर को लोग क्रिसमस डे मनाते हैं और उसकी खूब मुबारकबादें भी देते हैं। स्कूलों कॉलेजों में तालीमी इदारों में इस चीज़ का बड़ा रुझान होता है। तो क्या क्रिसमस डे मनाना जायज़ है और क्या उसकी मुबारकबाद देना सही है? तो जवाब सुनिएगा। गैर मुस्लिमों के मजहबी त्योहारों के मौके पर उनको मुबारकबाद देने के बारे में शरई हुक्म यह है कि चूँकि ये त्यौहार मुशरिकाना एतिक़ादात पर मबनी होते हैं और मुसलमान होने की हैसियत से हमारे लिए शिर्क से बराअत और बेतअल्लुक़ी का इजहार ज़रूरी है। क्रिसमस की मुबारकबाद देना गोया उनके नुक्ता नज़र की तायीद करना है, इसलिए क्रिसमस की मुबारकबाद देना जायज़ नहीं है। अगर इससे उनकी दीन की ताज़ीम मकसूद हो तो कुफ्र का अंदेशा है, और अगर क्रिसमस के मौके पर सराहतन कोई शिरकिया जुमला बोल दे तो उसके शिरक होने में तो कोई शक नहीं होगा। इसलिए क्रिसमस डे के मौके पर जो है मुसलमानों को चाहिए कि वो इस तरह की चीज़ों से परहेज़ करें, ना तो ख़ुद क्रिसमस डे मनाएं और ना किसी को मुबारकबाद दें। अब ज़रा इसकी कुछ इससे मुताल्लिक़ चंद चीज़ें हैं, उनका भी सामने आना ज़रूरी है, उनको देख लेते हैं। क्रिसमस डे गोया हज़रत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम की पैदाइश के तौर पर लोग मनाते हैं। यानी ईसाइयों का मानना ये है कि 25 दिसंबर में हज़रत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम की पैदाइश हुई, और दूसरे उनका अक़ीदा ये भी है कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम अल्लाह के बेटे हैं। तो इन दोनों एतबार से इन दोनों चीज़ों को, उनके इन दोनों अक़ीदों को अगर मिलाकर देखा जाए तो गोया वो क्रिसमस डे इस तौर पर मनाते हैं और इसको त्यौहार की शक्ल उन्होंने इस तौर पर दी, अल्लाह तबारक व तआला के यहाँ बेटे की पैदाइश हुई। यानी उनके इन दोनों नज़रियों को अगर मिलाकर देखा जाए तो गोया वो अपने कौल और अमल से इस बात की तायद करते हैं कि वो ये मान रहे हैं कि अल्लाह तबारक व तआला के यहाँ बेटे की पैदाइश हुई। और जाहिर सी बात है कि मुसलमान के लिए ऐसा अक़ीदा रखना या बिल्कुल इस्लामी तालीमात के ख़िलाफ़ है, बल्कि अल्लाह तबारक व तआला ने सराहतन सूरह इखलास में फरमाया कुल हुवल्लाहु अहद, आप फरमा दीजिए कि अल्लाह एक है, अल्लाहुस समद, अल्लाह बेनियाज है। यानी अल्लाह को किसी की ज़रूरत नहीं है, अल्लाह किसी का मोहताज नहीं और सब उसके मोहताज हैं। लम यलिद वलम यूलद, ना उसने किसी को जना है और ना वो किसी से जना गया, यानी ना तो कोई उसकी औलाद है और ना ही उसका कोई बाप है। तो अल्लाह तबारक व तआला के ताल्लुक़ से इस्लामी नज़रिया ये है। तो एक मुसलमान जब क्रिसमस डे की मुबारकबाद देता है या क्रिसमस डे मनाता है तो गोया कहीं ना कहीं वो इस अक़ीदे को फॉलो करता है जो ईसाइयों का होता है कि गोया अल्लाह के यहाँ बेटे की पैदाइश हुई, और ये तो सराहतन कुफरिया और शिरकिया बात है। तो इसलिए मुसलमान के लिए ऐसा अमल करना और ऐसा काम करना ये जायज़ नहीं है। बच्चे जिस तरह से करते हैं कि रातों में दूसरे बच्चों से उनके अपने नाम लिखवा लेते हैं 20 और फिर जो है उनको अपने तकिए के नीचे रख कर सो जाते हैं, और अक़ीदा ये होता है कि जो है ना जो भी हम आरज़ू करेंगे, ख्वाहिश करेंगे, वो हमारी ख्वाहिश और आरज़ू पूरी हो जाएगी। सो ये सब के सब ख्यालात गलत हैं। मुसलमानों को चाहिए कि वो ख़ुद भी इससे बचने का एहतमाम करें और अपने बच्चों को भी इससे बचने की जो है तरगीब दिलावें और उन्हें समझावें। एक बात यह है, क्या क्रिसमस डे खुद ईसाई तालीमात का हिस्सा है? अगर गौर किया जाए तो ये बात उनकी कहिए कि ईसाई तालीमात में बजा तौर पर लिखी हुई है कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम के जो असल तरबियत याफ्ता लोग थे, जो उनके पैरोकार थे, कभी उन्होंने क्रिसमस डे नहीं मनाया। कई सदियों बाद बाज़ मुअर्रिख़ीन के मुताबिक रूमियों ने और बाज़ के मुताबिक जो है मिस्र के फ़िरऔनों ने इसकी ईजाद की है। तो ये खुद हज़रत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम के जो असल तरबियत याफ्ता थे, कभी उन्होंने इसको नहीं मनाया। ना कहीं बाइबल में इस चीज़ का तज़किरा मौजूद है कि क्रिसमस डे मनाना चाहिए या इस तरह की चीज़, बल्कि ख़ुद हज़रत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम की पैदाइश का दिन ही यकीनी तौर पर मालूम नहीं है, उसमें भी बड़ा इख्तिलाफ है। तो उन लोगों ने ये एक रस्म ईजाद की
اور جو ہے مسلمانوں کی ان کی دیکھا دیکھی مسلمان بھی اب اس میں شریک ہونے لگے، اور اس کی حقیقت بالکل اس مسئلے کو سمجھیں اگر ہم، تو اس کی حقیقت بالکل اسی طرح ہے جیسے مسلمانوں نے جو ہے عید میلاد النبی منانا شروع کیا، یعنی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کی خوشی، جس دن آپ علیہ السلام کی پیدائش ہوئی اس دن کو خوشی کے طور پر منانا شروع کر دیا، حالانکہ یہ بات خود یقینی طور سے معلوم نہیں بلکہ اس میں اختلاف ہے۔ یہ بات یقینی طور سے معلوم نہیں کہ 12 ربیع الاول کو ہی حضور پاک علیہ السلام کی پیدائش ہوئی ہے، اس میں اہل علم کا اختلاف ہے، مورخین کا، بعض کہتے ہیں 12 میں ہوئی اور بعضوں کی اور دوسرے اقوال ہیں۔ تو یہ جو ہے، اور خود دیکھا جائے اگر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ نے بھی کبھی جو ہے عید میلاد النبی نہیں منایا، تو اسی طریقے سے نہ عیسائی تعلیمات کا یہ حصہ ہے کرسمس ڈے، نہ عیسیٰ علیہ السلام کے اصل جو پیروکار تھے انہوں نے کبھی اس کو منایا۔ تو اس چیز کو جو ہے چھوڑ دینا چاہیے، اور اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے بلکہ نہایت خطرناک چیز ہے ایک مسلمان کے حق میں، تو یہ اور شرکیہ چیز ہے، اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ہے وَقَالُوا اتَّخَذَ الرَّحْمَنُ وَلَدًا، اور وہ لوگ کہتے ہیں کہ اللہ صاحب اولاد ہے۔ اللہ فرماتا ہے یہ اتنی خطرناک بات ہے اور ہمارے نزدیک اتنی غیظ اور غضب کو ہمارے بھڑکا دینے والی ہے، تکاد السماوات یتفطرن منہ، کہ قریب ہے آسمان جو ہے اس سے پھٹ جائے، زمین پھٹ جائے، اتنی خطرناک بات جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کو یہ لگتی ہے۔ ایک دوسرے موقع پر اللہ نے فرمایا کہ جو لوگ اللہ کو صاحب اولاد مانتے ہیں اور یوں کہتے ہیں کہ اللہ کے یہاں اولاد ہے، کبرت کلمتاً تخرج من افواہہم، کبرت کلمتاً تخرج من افواہہم، انتہائی خطرناک بات ہے جو ان کے منہ سے نکل رہی ہے۔ تو اس بنیاد پر مسلمانوں کے لیے نہ تو کرسمس ڈے منانا جائز ہے اور نہ اس کی مبارکباد دینا جائز ہے، بلکہ اپنے بچوں کو اس سے روکیں اور دوسرے لوگوں کو بھی یہ بات سمجھائیں کہ اس سے بچنا انتہائی ضروری ہے، یہ شرکیہ عقیدہ ہے، اور کہیں نہ کہیں جو ہے اس بات سے اتفاق کرنا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں، اور ان کی پیدائش کی خوشی میں جو تہوار منایا جا رہا ہے اس میں کہیں نہ کہیں یہ شرکت ہے۔ اللہ تبارک و تعالی سب مسلمانوں کو صحیح سمجھ عطا فرمائے اور